मेरे दुश्मन जी, कैन यू प्लीज चेक थोड़ी सी भी अगर गुंजाइश हो। ओके, किस वक्त है उनकी फ्लाइट? चलें श्योर, ठीक है। नहीं नहीं, आई एम कंफर्मिंग, आ रहा हूँ। ओके, अच्छी लग रही है। समथिंग्स मिसिंग दो। थोड़ा सा स्माइल कर लोगे तो क़यामत तो नहीं आएगी। इससे बढ़ के और क्या क़यामत आ सकती है हम पर? डोंट से दैट सारा। कम ऑन यार, तुम मेरी सारा तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। प्लीज ऐसे होपलेस बातें मत करो। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तनी वो वकील क्या सवाल करे, क्या होगा? क्या सवाल करेगा? वो हमारा डिफेंस लॉयर है सारा। उसने तुम्हें डिफेंड करना है। वो सिर्फ पूछेगा क्या हुआ था, किस तरह हुआ था, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, दैट्स इट। चलो साथ। क्यों ना जाता सारा? बट तुम्हारे सामने ही यार, इस क्लाइंट को मैं 3 से 4 दफा कैंसिल कर चुका हूं एंड ही इज लीविंग द कंट्री नाउ। कुछ भी नहीं होगा। आई नो यू हेट गोइंग टू लॉयर्स ऑफिस एंड पुलिस एंड दैट्स परफेक्टली नेचुरल, लेकिन इट्स जस्ट अ मीटिंग। तुम ये मीटिंग खत्म करो, मैं अपनी मीटिंग खत्म करके तुम्हें घर से पिक करता हूं। ओके, चलो। आंटी, दवाई रख दो भैया। साइम चला गया? जी, वो सामिया की कॉल आई थी तो उन्हीं से मिलने गया है। बेटा, तुम साइम की बातों से हर्ट मत होना। बहुत ज्यादा परेशान है इसलिए। मैंने तो आपसे कुछ भी नहीं कहा, कोई शिकवा भी नहीं किया। जरूरी नहीं कि तुम मुझे कुछ कहो। तुम्हारी आंखें सब कुछ बता रही है। रोती रही हो या रात भर सोई नहीं? नहीं, वो देर रात तक वो आया नहीं था ना घर, तो फिर पापा को कॉल की थी और पापा घर आए थे रात में। काफी नाराज हो रहे थे। किस बात पर? बताओ बेटा, छुपाओ मत। एक्चुअली आंटी, पापा कह रहे थे कि इस तरह उनको अच्छा नहीं लग रहा मेरा यहाँ पर रहना। मेरा साइम से रिश्ता ही क्या है जो मैं यहाँ पर रह रही हूँ। मैं आपको बता के परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन आपने मुझसे पूछा तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि मैं आपको बताऊं, मगर वो काफी नाराज हो रहे थे। मुझे नहीं लगता कि इस चाय वाले का बयान हमारे काम में कुछ ज्यादा मदद कर सकता है। और वैसे भी सिम फराज भाई की थी, तो वो सारा के अलावा किसी के पास कैसे हो सकती है? हाँ, लेकिन हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो सिम सारा के ही इस्तेमाल में रही होगी। और जब तक ये बात हम कोर्ट में प्रूफ नहीं कर देते, तब तक हम सच तक नहीं पहुंच सकते। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे पास उस वीडियो और एक मिस कॉल के अलावा कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस है ही नहीं। तो सारा को ना पहचानने का मतलब क्या हो सकता है?
कि या तो उन लोगों ने उसे खरीद लिया होगा क्योंकि काफी पैसे वाले लोग हैं। नहीं नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ है। रमजान पर मेरे आदमियों ने कड़ी नजर रखी हुई थी, यहां तक कि गांव से उसको उठाकर थाने लेकर आए। मुखालिफ पार्टी तो दूर, उसके घर वालों तक की शक्ल नहीं देखने दी उसे अभी तक। तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? एक अच्छा वकील, इनसे जाकर मिलो। मैंने फोन पर बात कर ली है, केस समझा दिया है, और ये रही एविडेंस फाइल। इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे एविडेंस हैं, उनको केस समझने में आसानी होगी। आई एम श्योर ही विल हैंडल इट। ठीक है, इस रमजान पे नजर रखना। मेरी छठी कह रही है कुछ है। ये तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। गुड लक। Thank you. भाई आप लोग चाय पिए और मुझे खुल के बताएं कि उस रात क्या हुआ था। सर दरअसल हमने एक छोटा सा प्रैंक किया था। आपका नाम सारा है? नहीं, सारा को बोलने दें। और सर हमने कुछ भी नहीं किया था, बस छोटी सी शरारत की थी। भाई मंसूर साहब। जी मसूद। हाँ मसूद साहब, मेरा भी बहुत दिल चाहता है ऐसा कोई प्रैंक करे, कोई शरारत करे, कोई कुछ तो करे, लेकिन क्या करूं, कोई मेरे साथ प्रैंक करता ही नहीं है। एक काम करते हैं मिस सारा, मैं यहाँ बैठता हूँ मकतूल की जगह पे, आप उस दिन जो कुछ भी हुआ वो सब रिपीट करें। मैं मकतूल हूँ, आप रिपीट करें। मतलब शरारत का आगाज कैसे किया वो बताएं। वो गलती मेरी थी। दरअसल सारा तो वहाँ जाना ही नहीं चाहती थी, मैंने उसको मजबूर किया वहाँ जाने के लिए। हाँ, और थोड़ी गलती मेरी भी है। आप दोनों की बिल्कुल भी कोई गलती नहीं है। गलती मेरी है कि मैंने आप लोगों का केस ले लिया। भाई मैं तो कैटरिंग का बिजनेस है, मैं देखें ये कैटरिंग का बिजनेस है, मैं कैटरिंग करता हूँ। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ मंसूर साहब। मसूद। हाँ मसूद साहब, चले। अब सर हम अपनी शरारत के लिए बहुत शर्मिंदा हैं, और हमें पता है उसकी वजह से सारा की फैमिली भी बहुत मुसीबत में है। वी आर रियली सॉरी सारा। अंग्रेज चले गए, सॉरी छोड़ गए। खैर अगर आप दोनों वाकई में मिस सारा की हेल्प करना चाहते हैं तो फिर आप दोनों को कोर्ट में आके मिस सारा के हक में गवाही देनी होगी। जी सर, हम गवाही देंगे, आप जितनी दफा कहेंगे उतनी दफा देंगे। हम सारा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कैचेस विन द मैचेस। चले मिस सारा, अब आप मुझे एक एक बात शुरू से एंड तक कंप्लीट बताएंगी। याद रखिएगा कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। चले शुरू हो जाए। प्रोजेक्शन। अच्छा ये सही है, बर्थडे आपकी और ट्रीट हमने। चलो बताओ क्या चाहिए तुम्हें।
सरप्राइज आज और अभी इसी वक्त मिलेगा। तुम फोन रखो जरा, बल्कि कॉल पे ही रहो। कितना अच्छा प्ले कर रहा है। एक्सक्यूज मी गिटारिस्ट भाई, आप अगर एक्चुअली मेरी फ्रेंड की ना बर्थडे, अगर आप उसको विश कर देंगे, उसका फेवरेट सॉन्ग है, अगर वो थोड़ा सा बस प्ले कर दें। एक्चुअली मैं एक म्यूजिक टीचर हूँ और ये क्लास चल रही है सर। कोई बात नहीं, उसका फेवरेट सॉन्ग है, बस 2 लाइन गुनगुना दे। चले। देखिए मैंने कहा ना आपसे, ये क्लास हो रही है इस वक्त। 2 लाइंस गुनगुना देंगे तो क्या होगा? कम से कम धुन ही बजा दे। आप लोग ना हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, सो प्लीज आप जा सकते हैं यहाँ से, प्लीज। चलो। वैसे आपसे एक बात कहूँ, आप बहुत ही ना अकड़ू हैं। वो व्हाइट शर्ट मिस्टर अकड़ू। अरे क्या हो गया सारा, सब खैरियत? आओ आजा आजा आजा। कहाँ गए तुम्हारी फ्रेंड्स? का आगे चले गए? अच्छा इजाजत। क्या हो गया, किसे ढूंढ रही हो? आ जाओ बच्चे, आ जाओ आ जाओ, वो है ना, आओ आओ आ जाओ। थैंक यू सर। कहाँ तुम लोग रह गए थे? वो सारा ढूंढ रहे थे तुम्हें। सारी व्हाइट शर्ट्स ना अलग से धोना, और जो भी लाइट कलर्स है ना उनको डार्क में मिक्स ना करना, वरना रंग चढ़ जाता है। प्लीज ये भी पकड़ो। ये क्या कर रही है? एक्सक्यूज मी, एक सेकंड। ये फराज भाई के कपड़े हैं, ऐसे क्यों दे रही हो? वॉश करवाने हैं ना इसलिए। नहीं, लेकिन क्यों धुलवाने? तुम जानती हो फराज भाई की आखिरी निशानी है। इनके होने से मुझे लगता है कि उनका यहाँ पे होना है, उनकी खुशबू आती है इनका मुंह से। तुम क्या चाहती हो, मिटा देना चाहती हो? आप जाइए, थैंक यू। आंटी ने कहा था दिलवाने हैं कपड़े, वरना मुझे कोई जरूरत नहीं है सब कुछ करने की। ठीक है, वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, अगर मैं नहीं आता तो ये उनकी आखिरी निशानी इस घर से मिट चुकी होती।
पर अगर तुम यहाँ पे मौजूद हो मेरा स्ट्रेस कम करने के लिए, तो उसको कम करने में हेल्प करो ना यार। Why you keep adding on to it? उसको बढ़ा क्यों रही हो? मेरे साथ ये सब कुछ क्यों? मैंने तो कुछ नहीं किया। बेटा, कभी कभी खुशियों का खराज देना पड़ता है। बस तुम ये समझो कि तुम अपनी खुशियों का खराज अदा कर रही हो। अहमद के अलावा मैंने कभी किसी के बारे में नहीं सोचा। गुनाह लगता है मुझे ये सब कुछ भी। मैं कैसे किसी को भी अपने झूठे मोहब्बत के दिलासे दे सकती हूँ? शुक्र करो अहमद को तुम्हारी बात पर यकीन है। और बेटा, जमाने का क्या है, यकीन करे ना करे क्या फर्क पड़ता है। लोगों का काम तो गॉसिप करना है। कुछ दिन के बाद इसको भी भूल जाएंगे, एक पुराना वाकया समझ के। बस लोग तो शायद भूल जाएंगे, दीपा आंटी ने। क्या मतलब? कुछ कहा है उन्होंने तुमसे? जब से बस उस घर में गई हूँ नाराज सी रहती है मुझसे। मुझे लगता है कि मेरे कंधे पर एक बेगुनाह के कत्ल का बोझ है। डैडी इज प्रोटेक्टिंग मी। ऐसा कहती है? तुम कहो तो मैं तुम्हारे डैड से बात करती हूँ, करेंगे वो बात उनसे। नहीं, किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। आप उनसे बात करेंगी, वो अहमद से बात करेंगी। बस दुआ करें कि बेगुनाह साबित हो जाए। बेटा मेरी जान, मैं बहुत दुआ करती हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हारे दुख ने मुझे रब के नजदीक कर दिया है, वरना मैं जिंदगी के रंगों में कहीं ना कहीं भूल गई थी। Anyways, now cheer up, okay? Go and get dressed. तुम लोग को तो डिनर पे जाना है, अमर आने वाला होगा। नहीं, वो दीपा आंटी के साथ ही करूंगी डिनर। चलो जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन बेटा अच्छी तरह तैयार हो। नई नवेली दुल्हन हो तुम। मैं आती हूँ। आई थिंक उसने आपको मेरी शिकायत लगाई है तो ठीक ही लगाई होगी। देखो साईं, जो लड़की बगैर किसी रिश्ते के तुम्हारे घर का, तुम्हारी माँ का ख्याल रखती है, उसे हर्ट होने का हक तो है। फराज के जाने का दुख अपनी जगह, लेकिन हमें अपने से जुड़े लोगों का ख्याल भी तो रखना चाहिए ना। इसलिए मैंने फैसला किया है कि तुम्हारी और मिशाल की शादी कर दी जाए। आप क्या बात कर रही हैं? आपको पता भी है कि अब तक फराज भाई के केस का कोई रिजल्ट नहीं आया, राइट? उसका फैसला भी आ जाए, लेकिन 1-2 दिन तक मैं मिशाल के फादर से बात करूंगी। अच्छी लड़की है, तुम्हारा साथ देने वाली, आगे भी निभाएगी। बात सुनो बेटी, अगर तुम इसी तरह से ओवर एक्ट करते रहे तो पछताओगे। और फराज के बाद कोई पछतावा बर्दाश्त नहीं कर सकती।
और एक बात ऐड करना चाहता हूँ, वो यहाँ पे किसी भी रिश्ते के बगैर नहीं रहती है। उसके बाप को पता है, इजाजत है, और आपको भी इस बात का इल्म है, राइट? नुसरत, तुम क्या कर रही हो? अभी तक नाश्ता नहीं बनाया, देख रही हो कितनी देर हो गई है। मैं तो खुद बना रही थी तो वो मैंने मना किया था इन्हें। ओह, आपने मना किया था, वजह जान सकती हूँ? अब मैंने सोचा आज मैं आपके लिए नाश्ता बनाऊं। किस खुशी में? आपको स्पेनिश ऑमलेट बहुत पसंद है ना, और मुझे बहुत अच्छा बनाने आता है। बहुत पसंद है मुझे स्पेनिश ऑमलेट, फेवरेट है मेरा। मगर ये तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे हाथों का बना हुआ स्पेनिश ऑमलेट खाऊंगी, जो कि खून में रंगे हुए? जी जी, तुम बनाओगी मेरा नाश्ता और चाय, समझ लिया? जी मैं खुद बना। सारा बेबी के कोट से आपके लिए है। ये क्या है? कोर्ट से समन आया है। बीबी, अपने को पहले इस सजा से तो बचा लो, फिर मुझे तुम कम बुरी लगोगी ये चौंचले करती हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या है ये? कोर्ट से समन आया है। हाँ, ये तो आना ही था। बेल की मुद्दत जो खत्म हो गई। ठीक है, मैं लॉयर को कॉल करके इन्फॉर्म कर देता हूँ, चलते हैं उसके पास। लेकिन उससे पहले नाश्ता करना है मुझे, शदीद भूख लगी है। लेकिन नाश्ता मुझे सिर्फ तुम्हारे हाथ में करना। तुम जा रही हो? हाँ, पापा मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। काफी दिन से यहाँ रुकी, मैं मजीद नहीं रुक सकती। I'm sorry, मैं कल कुछ ज्यादा हाइपर हो गया था, उसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ। It's okay. तुम ऐसे वक्त जा रही हो जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत हो सकती है। अगर तुम्हें मेरी इतनी जरूरत है तो तुम मुझे जाने ही क्यों दे रहे हो? निकाह कर लो ना मुझसे, ताकि मेरी फैमिली को भी लोगों को जवाब न देना पड़े। मैं कर लूंगा तुमसे निकाह, बस मुझे कुछ दिन की मोहलत चाहिए। मैंने अपने ऊपर हर खुशी को हराम करार दे दिया जब तक मैं अपने भाई की जान का बदला नहीं ले लेता। Are you serious? तुमने अपने और मेरे रिश्ते को उस कसम की भेंट चढ़ा दी है? मेरी सबसे बड़ी खुशी तो तुम। तो तुम मुझे कुर्बान कर दोगे? बस कुछ ही वक्त की बात है, उसके बाद तो तुम्हारे और मेरे ताल्लुक का फैसला अब ये कसम तय करेगी। हाँ सैम, तुम तो बहुत स्मार्ट निकले। शहर भी तुम्हारी, बात भी तुम्हारी। तुम गलत समझ रही हो। हाँ तो तुम समझा दो ना मुझे कि क्या सही है। कि इस वक्त मुझे तुम्हारे और अपने रिश्ते की सिर्फ मौत दिखाई दे रही है, और बेमौत ताल्लुक के सहारे मैं नहीं रह सकती यहाँ। बिल्कुल नहीं रह सकती। जा रही हूँ।
विशाल रुको बेटा। मैं बात करूंगी उससे, समझाऊंगी उसे। जो यहाँ रोकने के लिए आपको उसको समझाने की जरूरत पड़ रही है, इससे बेहतर है मैं चली जाती हूँ। बेटा वो तो पागल, तुम तो समझदार हो ना। आपके सामने कहा है उसने मुझे कि चली जाओ यहाँ से। मेरी खातिर रुक जाओ। माँ इसे जाने दे। मुझे नहीं लगता इसका यहाँ पे रुकना आप बना सके। देखो जितना कॉन्फिडेंट नजर आओगी उतना तुम्हारा केस स्ट्रांग होगा, ठीक है? और मुझे पूरा यकीन है कि कोर्ट तुम्हें बहुत जल्द बरी कर देगा। तुम कह रहे हो तो ऐसे होगा, जरूर जीतूंगी। जरूर जीतो। छोटे साहब, छोटे साहब, हाँ जी। बेगम साहिबा को पता नहीं अचानक क्या हो गया, बहुत तबीयत खराब हो रही है, आपको बुला रही है। अरे क्या हो गया मॉम को? मॉम क्या हुआ? बेटा बहुत तबीयत खराब हो रही है, हॉस्पिटल लेके चलो। हाँ यार तो टेम्परेचर भी बिल्कुल। चलो सारंग को लेके चले। अच्छा पप्पू। अरे नहीं, इसको तो कोर्ट जाने दो, बिना वजह पुलिस घर आ जाएगी। उसकी फिक्र छोड़े यहाँ बस वक्त चले बस। अच्छा। कोर्ट में भी चलूंगी तुम्हारे साथ साईं। माँ उस लड़की को देखना चाहती जिससे मेरा फराज इंतहा मोहब्बत करता था। इतनी संदिल कैसे हो सकती? मुझे लगता है आपका वहां जाना नामुनासिब होगा। और वहां वैसे भी जो सब कुछ होता है वो देखने के काबिल है।
हमारे बेटे की मौत को बर्दाश्त कर लिया, तो ये सब बर्दाश्त करना ज्यादा मुश्किल। शार को जाने दिया नहीं लोग, वो भी बर्दाश्त कर। तुम्हारी माँ का दिल पत्थर है, फिक्र मत कर। ओके, सब ठीक हो जाएगा। Come on. मुझे भाई याद आते तो मेरे होता, वरना आई एम वेरी स्ट्रांग ऑनेस्टली। यू नो इट राइट? कम ऑन, लेट्स गो। आ जाओ। आराम से। Feeling okay? चले। You want to sit the back? कहो रसद से मेरी चादर बुला दो। रसद, शॉल ले माँ की। आपकी कॉल आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम डैडी, बस हम लोग निकल ही रहे हैं। पप्पू की तबीयत खराब हो गई थी, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। सारा लिसन, मेरे ख्याल से तुम्हें कोर्ट पहुंचना चाहिए, मैं अपने हॉस्पिटल ले जाता हूँ। अरे मैं लिसन, डोंट वरी, तुम आदम के साथ जाओ, तुम्हारा कोर्ट पहुंचना जरूरी है यार। जी मैं आ रही हूँ डैडी, वो अहमद लेकर जा रहे हैं हॉस्पिटल पप्पू को। जी बस पहुंच रही हूँ। जी मिस एमन और मिस ईशा, कैसी हैं आप? वेरी गुड। क्या आप मुअज़्ज़िज़ अदालत को यह बताएंगे कि 16 अक्टूबर की शाम में क्या हुआ था? थैंक यू सर। जी उस दिन हम तीनों फ्रेंड्स सारा और अहमद की शादी की खुशी में एक गेट टुगेदर पर गए थे। फिर विक्टिम को हमने इससे पहले भी एक जगह पे गिटार प्ले करते हुए देखा था। हमने उससे जाकर अपना फेवरेट गाना प्ले करने के लिए कहा तो उसने हमसे बहुत रूडली बात की थी, तो फिर हम वहां से चले गए थे। उसके बाद दोबारा हमने जब उसे देखा तो हमने सारा को डेयर दिया कि वो उसका नंबर लेके आए। मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि उस दिन जो मिस सारा मिस्टर फराज के पास गई थी, वो आपने जो डेट उनको दी थी वो पूरी करने गई? जी, वो तो वहां जाना भी नहीं चाहती थी। हमने उसे फोर्स किया कि वो अपना डेयर कंप्लीट करे। उसके बाद? और सीसीटीवी फुटेज में सारी एक्टिविटी रिकॉर्ड हो गई है। उसके बाद सारा ने उनका फोन लिया और वो वहां से चली गई, क्योंकि उनके मोबाइल में उनको अपना नंबर डायल करना था। और फिर वो भी उनके पीछे चले गए थे। उसके बाद क्या हुआ? फिर सारा ने हमें कॉल की और हम वहां से चले गए थे। तो आप तीनों निकल गए वहां से? जी। कुछ याद है टाइम क्या था उस वक्त? 6 साढ़े 6 के करीब कुछ नहीं। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, जिस वक्त मिस सारा और उसकी फ्रेंड्स रेस्टोरेंट से बाहर निकली उस वक्त 6 से 6:30 का टाइम था, लेकिन ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जब मिस्टर फराज का मर्डर हुआ वो टाइम 7:30 से 7:50 के बीच का है। मतलब साफ जाहिर है योर ऑनर, जिस वक्त कत्ल हुआ उस वक्त मेरी मुवक्किला चाय वकुआ पे मौजूद ही नहीं थी। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मुअज़्ज़िज़ वकील केस को ड्रैग कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन ओवर। नो मोर क्वेश्चंस, आप लोग जा सकते हैं। योर ऑनर, आपकी इजाजत हो तो मैं अगला गवाह पेश करना चाहूंगा। इजाजत है। मिस्टर रमजान।
हाँ भाई मिस्टर रमजान, कैसे हो? ठीक है सर। हाँ, वेरी गुड। सुना है यूनिवर्सिटी में तुम्हारा कोई ढाबा है? अल्हम्दुलिल्लाह सर है। माशाल्लाह। तुम्हारा ये कितने अरसे से है ढाबा? सर ये वही 15 साल हो गए। हाँ, 15 साल? अरे बाप रे, 15 साल, क्या बात है तुम्हारी। सुना है कि तुम कुछ सिम्स वगैरह भी इशू करते हो लड़कियों को अपने ही शनाख्ती कार्ड पे। सर वो हाँ सर करता हूँ, क्या करूँ, काम है ना सर, ढाबे से चलता नहीं गुजारा, बीवी बच्चे हैं, तो सिमेंट दे देता हूँ सर, कुछ कमा लेता हूँ। चलो अच्छी बात है। यादाश्त कैसी है? बादाम खाते हो? हैं? परफेक्ट। हाँ? वो सामने देखो लड़की को कटहरे में, पहचानते हो? कभी देखा है इन्हें? नहीं सर। पक्का? पक्का सर, आप कसम इजी लौट की सर, आप यकीन जाने मैं एक मर्तबा किसी लड़की को देख लूं ना, मेरा मतलब है कि अगर मैं सिम देते हुए देख लूं लड़की कौन है, बोलता नहीं हूँ। अरे वेरी गुड। फिर मेरा एक काम करो, ये देखो ये नंबर, बताओ कि किसको इशू किया था। ये नंबर तो ये नंबर तो सर ये नंबर ना, वो म्यूजिक टीचर है ना यूनिवर्सिटी के, वो आए थे मेरे पास, बोले भाई रमजान इजी लोड वाले तुम हो? मैंने बोला मैं हूँ। बोला सिम है? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा शनाख्ती कार्ड दो भाई। वो बोले मैं म्यूजिक टीचर हूँ, शनाख्ती कार्ड नहीं है यार, दे दो। तो सर मैंने दे दी, लेकिन कसम इजी लोड की सर, कसम ले लें, उसके बाद में मैंने उस शख्स को कभी देखा नहीं है दोबारा। अरे क्या है, कोई बात नहीं। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। मैंने अपने दोनों गवाहों को यहाँ पेश किया और दोनों के मुताबिक मिस सारा का इस केस से कोई लिंक नहीं बनता। मकतूल के लास्ट सीन के मुताबिक मिस सारा जो है वो पहले वहां से जा चुकी थी और कॉल रिकॉर्ड्स भी इस बात साबित करते हैं कि सिर्फ एक कॉल के अलावा कोई कॉल इस नंबर पे नहीं की गई। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस केस को आज के आज ही फैसला सुना दिया जाए। थैंक यू। मेरे दुश्मन